हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में जो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में जो भेद होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं उन्हें हम देखेंगे। भारत महान देश है, सिरचंद चटोर आदमी है, ये इन वाक्यों को देखो। ये खाली एक विधान है, इसमें क्या है, एक खाली विधान है, इसमें अलग सी बातें नहीं है, सरल विधान किया है। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, उन्हें कहते हैं विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य एक खाली विधान होता है, प्लेन विधान होता है। भारत महान देश है, सिरचंद चटोर आदमी है, ये विधानार्थक वाक्य है। देखो, लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया, वाक्य क्या है, लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया। मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। ये जो वाक्य है ना, इनमें देखो क्या है, पेड़ नहीं है, दूध नहीं दिया, क्रिया न होने की बात है, इसमें क्रिया का नकार दर्शाया गया है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें बात न होने की होती है, क्रिया न होने की बात कही जाती है, तो ऐसे जो वाक्य होते उन्हें कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। क्रिया का निषेध होता है, क्रिया न होने की बात की जाती है, क्रिया न होने का बोध होता है, तो ऐसे नकार होता है क्रिया का, तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। गाय ने दूध नहीं दिया, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। आप कहाँ हैं, वाक्य क्या है सुनिए, आप कहाँ हैं, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो ये जो वाक्य है ना, इनमें देखो क्या है, प्रश्न पूछा गया है। इन वाक्यों में क्या किया है, प्रश्न पूछा गया है। तो जिस वाक्य में प्रश्न होता है, प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे जो वाक्य होते उन्हें कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से ऐसे वाक्य जो होता है उसका भेद क्या होता है, प्रश्नार्थक वाक्य, क्योंकि उसमें प्रश्न किया है। तो जिस वाक्य में प्रश्न होता है उसे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। हम देखेंगे अज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। अज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं, साधी सरल बातें जिसमें आज्ञा होती है, जिस वाक्य में कोई ना कोई आज्ञा होती है, ऐसे वाक्य को कहते हैं अज्ञार्थी वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो, जल्दी जल्दी से पढ़ाई करो। तो देखो इन वाक्य में आज्ञा है, इन वाक्यों में क्या है, आज्ञा है। तुम अपना काम करो, इन वाक्यों में आज्ञा है। तो जिन वाक्यों में आज्ञा होती है, ऐसे जो वाक्य होते अर्थ की दृष्टि से इनका भेद होता है अज्ञार्थक वाक्य। अर्थक वाक्य किसे बोलते हैं, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ध्यान में रखो, जिस वाक्य में इच्छा होती है, कामना होती है या आशीर्वाद होता है, क्या इच्छा या कामना या आशीर्वाद होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें इच्छा होती है, इच्छा दिखाई होती है, या कामना दर्शाई होती है, या तो आशीर्वाद होता है, तो ऐसे वाक्य को ही कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। आप सदा सुखी रहे, आशीर्वाद है, आप सदा सुखी रहे।
प्रभु आपकी कामना पूरी करे। कामना है, इच्छा, कामना या आशीर्वाद जिस वाक्य में होता है ऐसे वाक्य को कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। हम देखेंगे संदेहार्थक वाक्य किसे कहते हैं। देखो, शायद अब कोई मिलने नहीं आएगा, शायद अब कोई मिलने नहीं आएगा। यह वाक्य देखो, इसमें क्या है? संदेह है। शायद इस शब्द से संदेह दिखाया गया है। शायद आप कोई मिलने नहीं आएगा, इसमें शंका है, संदेह है। तो जिस वाक्य में शंका होती है, जिस वाक्य में संदेह होता है, ऐसे वाक्य को ही कहते हैं संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में शंका होती है, जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह होता है, ऐसे वाक्य को कहते हैं संदेहार्थक वाक्य। शायद अब कोई मिलने नहीं आएगा।